रुक जा 1 मिनट। और बातें नहीं करनी है। था तीनों का डिस्कशन कर रहे हैं मारे समझ में आ रही वो पढ़ा रहे जब भी कर रहे जा अब बार भी कर रहे जे हाँ कान का जरूरी हो तो माँ सिर्फ कर दो माँ भी यार बेड़ा हो जाओ ये तीनों कोने वाले भाई आप लोगों के टेस्ट में 30 आगे 35 आगे यहां से कोई मतलब नहीं है वहां आएगा जब मानूंगा मैं तो गया भाई लाया है तो मैं पढ़ाऊं तो बात नहीं करनी है आप लोगों को मैं केवल आज पढ़ाऊंगा कल और पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद आप अपने घर मैं अपने घर मैं केवल आप लोगों को पढ़ाने की वजह से रुक रहा हूं यहां पर 2 अगस्त तक नहीं तो मेरे एग्जाम है मैं 3 अगस्त को कोचिंग में नहीं दिखूंगा किसी को भी 20 दिन तक आऊंगा ही नहीं मैं वहां पे मैं केवल आप लोगों के लिए आ रहा हूं नहीं तो मेरे सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है किताब पूरी होगी सब कुछ हो गया क्लासेस चलती है आप लोगों की पढ़ सकते हो आप हाँ मार ज्योग्राफी को कंप्यूटर टीचर का एग्जाम है तो आप लोगों को चीजें मिल रही है तो पढ़ लो नाम मैंने भी लागी क्योंकि बेमू मारो टाइम पर बात कर रहे हो ठीक है तो वो देख फिर तीनों वहां खुणे बॉर्डर बता कर रहे हैं तक बीच में कौन कोई जासूस कंदा हूँ वहां कैसे मत पूछा ना मारता है दीजिए पीस तो मारता है दीजिए मत पूछो आतरी तो छोरे नगर बात हम बार उतारू पे ढंग सु ठीक है आप क्लास चालू वाली जे बोल जो तो कोई भी बोलेगा ताकि रिकॉर्डिंग जाओगी और हर बार यार क्लास वाला सुनेगा ठीक है देखो पहला क्वेश्चन MS एक्सेल 2019 में शिफ्ट F3 कुंजी का क्या उपयोग है शिफ्ट F3 का बटन क्या काम आता है कौन सा बटन शिफ्ट प्लस F3 तो एक नई छवि तो नई छवि मतलब इमेज फोटो तो फोटो डालने का कोई शॉर्टकट नहीं होता नई सीट का शॉर्टकट क्या होता है शिफ्ट प्लस F11 मौजूदा सीट को सेव करने के लिए तो सेव के लिए तो क्या दबाते हैं Ctrl+S अगर ये 3 चीज याद है आपको तो इसका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन फंक्शन यानी नया फॉर्मूला अगर इंसर्ट करवाना है आपको तो अपन फॉर्मूला कैसे लगाते थे डायरेक्ट इक्वल लगा के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे आप चाहो तो फंक्शन लाइब्रेरी किससे खुलती है शिफ्ट F3 से तो वहां से भी फॉर्मूला लगा सकते हो तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई अगला क्वेश्चन देखो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे पेपर में आ चुका है और आंसर भी याद होगा यदि आप MS एक्सेल 2019 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे यानी देखो ये कॉलम है सॉरी ये रो है और ये कॉलम है अब ये जैसे यहां पर लिखा हुआ है राम श्याम ऐसे तो ये और यहां पर क्लास रोल नंबर जो भी है तो आपकी जो टॉप रो है और जो फर्स्ट कॉलम है वो आपको कैसे चाहिए हर पेज पर है हेडिंग तो हेडिंग अगर हर पेज पे प्रिंट करनी है तो किसका प्रयोग करते हैं प्रिंट टाइटल्स का तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन और प्रिंट टाइटल्स कौन से टेब में होता है पेज लेआउट वाले टेब में तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई अगला क्वेश्चन देखिए
एम एस पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन फलक यानी एनिमेशन पेन का उपयोग किया है। एनिमेशन पेन क्या काम आता है? तो वर्तनी और व्याकरण, स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक चेक करने के लिए तो नहीं आता, स्लाइड प्रिंट करने के लिए नहीं आता। क्या होगा, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं। यानी जो स्लाइड होती है, तो स्लाइड पे आपने जितने भी एनिमेशन लगाए उनकी आपको एक लिस्ट दिख जाएगी, 1 2 3 4 5 7 जितने भी लगा रखे। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त नाम। तो ए पर ही दे रखा है मोडेम। फायरवॉल नहीं होगा, मॉडर्न नहीं है, उपरोक्त में से कोई। किसका पूरा नाम होता है? मॉडेम का, MODEM, मॉडेम। और मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। निम्न में से कौन सा खोज इंजन है? खोज मतलब सर्च इंजन। तो ए पर ही दे रखा है गूगल, बिंग और याहू। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ए ऑप्शन, ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस। ये क्या है? सोशल मीडिया। वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, डिसीजन इंजन, ये क्या है? सी ऑप्शन पर दे रखा है, वो क्या है? ये सर्च इंजन के काम है। सर्च इंजन कौन से वर्क करता है? ये वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, डिसीजन इंजन। तो 1 2 बार क्वेश्चन ये भी आया, सर्च इंजन के कार्य हैं। तो वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और एक ये जो डिसीजन इंजन होता है इसे सर्चिंग भी बोलते हैं। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा, क्या होगा? ए ऑप्शन, गूगल, बिंग और याहू, ये सबसे मेन है। इसके अलावा एक जगह डक डक गो भी दे रखा है, डक डक गो, याद रखना है, वो भी सर्च इंजन है। डक डक गो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में, अरे 2019 में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज में परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है? ट्रैक चेंजेस क्या होता है भाई? जैसे एमएस वर्ड की कोई फाइल है, अब उस फाइल में आप चाहते हो कि आप जो भी चेंज करो, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तबीयत ठीक नहीं हो तो चल जाओ घर पे, चल जाओगे? तो क्या होता है देखो, ट्रैक चेंजेज, ट्रैक चेंजेज क्या होता है कि जैसे आपने एमएस वर्ड में इस ऑप्शन को जैसे ही चालू किया तो फाइल में आप जो भी करोगे, जैसे डिलीट किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कोई कमेंट किया, तो सारी चीजें क्या होती है? हाईलाइट हो जाती है। तो इसे बोलते हैं परिवर्तनों को ट्रैक करना, मतलब निगरानी करना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन पर दे रखा है, ट्रैक चेंजेज। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं? लाइनों का स्पेस, तो पेज मार्जिन को समायोजित करके नहीं, होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प का उपयोग करके। तो बी राइट होगा। फॉन्ट साइज बदल के नहीं होगा, पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करके भी नहीं होगा। हाँ, फॉन्ट साइज से केवल फॉन्ट की साइज ही कम होती, स्पेस थोड़ी। स्पेस बोल रहा है ये लाइनों के बीच का स्पेस। जैसे मान लो ये 2 लाइन है, एक लाइन तो ये रही, एक ये रही, तो इन दोनों लाइनों के बीच का स्पेस जो होता है उसके बारे में बोला गया है यहां पर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या है? प्रिंट प्रीव्यू फीचर का, तो ए पर देखा कि डॉक्यूमेंट को सीधे प्रिंट करने के लिए, सीधे प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार का दिखेगा ये देखने के लिए। और एरर है तो डॉक्यूमेंट स्कैन के लिए नहीं, डॉक्यूमेंट को अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा?
सिंगल लेयर डीवीडी की अधिकतम भंडारण क्षमता, अच्छा 4.7 इसका आंसर है। ठीक है, ये डी किसकी क्षमता है? ये किसकी क्षमता है? फ्लॉपी डिस्क की। किसकी है? 700 MB किसकी है? CD की। 8.5 GB कौन सी? डीवीडी अगर कौन सी है? RDL, डबल लेयर वाली, और ये होती सिंगल लेयर वाली। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। भाई 4 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। मान लो आपसे ये नहीं पूछ के इनमें से पूछ ली तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, एलसीडी प्रोजेक्टर, सॉरी, कंप्यूटर को एलसीडी प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? HDMI, BVGA, USB, डी पर का इथरनेट। क्या लगाओगे आंसर? HDMI से नहीं कर सकते क्या? भाई अगर ये क्वेश्चन आता है और मान लो यहां पर यूं दे देता, फिर क्या लगाते हैं आंसर? आमतौर दे रखा है, दोनों दे रखे, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C, कुछ नहीं दे रखा और, तो ये लगेगा। अगर, सॉरी, 1 मिनट रुको, अगर आमतौर पर दे रखा है तो आपको VGA लगाना है, लेकिन VGA में भी कंडीशन ये है कि अगर इसने आमतौर भी दे रखा है, ये दोनों भी दे रखे हैं, A और B दे रखा है, तो फिर A और B लगाना है आपको। जैसे अभी तो इसने दे दिया कि आमतौर पर, यानी सबसे ज्यादा 4 ऑप्शन दे रखे, तो फिर VGA लगाना है आपको। लेकिन A और B दोनों दे रखा है तो A और B दे रखा है, और VGA नहीं देकर केवल HDMI दे रखा है तो फिर HDMI लगाना है आपको। जैसे मान लो यहां पर VGA नहीं है, यहां पर अदर ही कुछ लिखा हुआ है, यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, तो फिर HDMI लगाएंगे। तो ये कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है। USB हब का क्या उद्देश्य है? USB हब किसे बोलते हैं सबसे पहले तो? हब क्या होता है? हब, USB हब। जैसे आपके कंप्यूटर में मान लो वो, जैसे वो USB केबल लगाने के 3 ही स्लॉट है, 4 है, 2 ही है, अब आपको स्लॉट की संख्या बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? USB हब। तो USB हब में क्या होता है? USB पोर्ट की संख्या बढ़ जाती है। लगाते हैं वो तो USB केबल, उसको क्या बोलते हैं जिसमें लगाते हैं? USB पोर्ट बोलते हैं। तो USB हब क्या करता है? पोर्ट की संख्या बढ़ा देता है। तो उपलब्ध USB पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। प्रोजेक्टर के संदर्भ में LCD का क्या अर्थ है? क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ए ऑप्शन इसका। किसी कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव को सुरक्षित रूप से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए पर दे रखा अनप्लगिंग, बी पर दे रखा इजेक्टिंग, सी पर दे रखा डीटेचिंग, और डी पर दे रखा एक्सट्रैक्टिंग।
जैसे सीपीयू के अंदर आपने क्या लगा रखा है, पेन ड्राइव लगा रखा है। अब उसे आप अपन तो क्या करते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सुरक्षित रूप से हटाने का तरीका क्या होगा इसका आंसर? सी, डी, सी। लाग गयो सर आगे सी। इसका राइट आंसर है बी, इजेक्टिंग। जैसे आपने पेन ड्राइव लगाया, लगा दिया, अब लगाने के बाद अपन उसे निकालते कैसे हैं? डायरेक्ट। वो तो डायरेक्ट खींचना, लेकिन मान लो अगर उसमें कोई डेटा नुकसान नहीं हो, बिल्कुल एकदम सुरक्षित तरीके से हटाना है, तो उस पेन ड्राइव कहां दिखाई देता है माई कंप्यूटर में? वहीं दिखाई देता है। तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक करोगे तो वहां एक ऑप्शन आता है इजेक्ट। तो इजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो पेन ड्राइव में शो होना बंद हो जाता है, फिर आप उसे निकाल सकते हो। उसे बोलते हैं इजेक्टिंग। तो ये तरीका भी याद रखना है। राइट क्लिक करने पर इजेक्ट आता है, करके देख लेना किसी के पास कंप्यूटर हो तो इजेक्ट का ऑप्शन आता है। दिनेश बोल गयो कि कोना को। ठीक से भाई दिनेश जी। दिनेश अच्छा तो बोल गयो, मैंने जीतन पूछी, मैंने कि रैम की फुल फॉर्म बता, रोम की फुल फॉर्म बता। दिनेश को इंजन स्विच हो गयो। अब आज सर्विस करा रहा है चुकाना है वो है। गाड़िया को मिस्त्री छू यार। तो डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने के लिए किस ओपन ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने के लिए किस ओपन ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ए राइटर, बी कैल्क, सी बेस, डी बजेगा ड्रॉ। क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइटर। सबका राइट नहीं है, ओके, गलत है। हाँ, बेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस किस में बनता है? एमएस एक्सेस में। एमएस एक्सेस में बनता है, लेकिन यहां पूछा है ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस कौन सा? लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में क्या आता है? बेस। देखा होगा, एक यहां पढ़ाया था जब मैंने, एक वो टेबल ली थी यहां पूरी, उस टेबल में देखना। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन पर दे रखा है बेस। बेस नहीं, बेस। प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए किस गूगल वर्क स्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है? गूगल शीट तो एक्सेल जैसा, गूगल फॉर्म सर्वे वगैरह के लिए, गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंट के लिए क्या आएगा? स्लाइड। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, ओपन ऑफिस इंप्रेस में एनिमेशन पेन का उद्देश्य क्या है? एनिमेशन पेन का ए पर देखा ऑडियो क्लिप इंसर्ट करना, बी स्लाइड ट्रांजिशन मैनेज करना, सी पर देखा ऑब्जेक्ट एनिमेशन कंट्रोल करना, और डी पर देखा है मास्टर स्लाइड अप्लाई करना। तो यहां से एनिमेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी मैनेज कर सकते हो, ऊपर नीचे किधर करना। ऑडियो क्लिप इंसर्ट नहीं होती है, ट्रांजिशन के लिए होता ही नहीं है, मास्टर स्लाइड के लिए भी नहीं है। ट्रेन यात्रा के संदर्भ में पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का क्या उद्देश्य है? निजी पहचान नहीं।
रिजर्वेशन ट्रैकिंग, यानी जो आपने सीट बुक करवाई है उसकी स्थिति देख सकते हो कि बुक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब आप रेलवे टिकट बुक करवाते हो तो उस पर कौन से नंबर आते हैं? PNR नंबर आते हैं। उससे आपके टिकट की स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, कभी गए हो ट्रेन में? स्लीपर कोच से यात्रा की है, AC कोच से की है? उसमें टिकट में देखना PNR नंबर हो। काय करे हो रामदेव? वंदे भारत में PNR नंबर मिलेगा। हाँ, मेट्रो में तो सीधा टिकट मिलता है, सीट थोड़ी होती। टिकट दिखाओ भाई। अब मैं वैष्णो देवी जा रहे थे, जो हमारा टिकट था कोटा से, हम थे 5 जने। अब जिस उसमें पहले कंफर्म हो ही गया था भाई इस डिब्बे में इस सीट पे आपको जाना है। हम सुबह 4 बजे की ट्रेन थे, हम चले गए। अब उस ट्रेन पे ऑलरेडी एक आदमी सो रहा। अब सोते हो बड़े नींद में, जग के सो रहे हो। अब वो जार माने जगह है, मन की उठो अंकल जी सीट तो माँ की जाए, और कथा की किसी सीट तो मारी जगह मुँह तो वहां सु कह जाए आगे रतलाम से पे आ रहे हो चुका जाए उन लड़कियों माँ सु कई सीट तो मारी जे मन की टिकट देखो माँ को यो ऑनलाइन चेक कर ले PNR नंबर सु यो ये सीट तो माँ की जाए खर न माँ की जाए। उसको 5-7 मिनट है बस करीब मन आखिर में जार पूछी मन की अंकल जी कौन छू था कहाँ जाओगा ख कोटा मन की जो कोटो तो जो उतरो ने उन्हें नींद में पता नहीं चले भाई कोटो आ गयो। ठीक है ना, तो खान का जाओ ना तो चौका सो जियो, ट्रेन खट जाए मतलब ट्रेन का 1-2 स्टेशन ही कट जाओ तो सोता रह जाए। तो PNR नंबर क्या काम आता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड बोलते हैं, रिजर्वेशन की स्थिति पता लगाने के लिए टिकट की। अगला क्वेश्चन, कौन सा दस्तावेज आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है और इसे NVSP के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है? तो आधार कार्ड को आधार विवरण से जोड़ना नहीं, आय का रिटर्न NVSP से नहीं, चुनाव फोटो पहचान पत्र EPIC। EPIC की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, चुनाव फोटो पहचान पत्र। और पासपोर्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। लो जी भाई, इस सदी का सबसे आसान क्वेश्चन याद है सबको? दस अंकों का क्या होता है? जन आधार। और 16 अंकों का क्रेडिट डेबिट कार्ड के नंबर, क्रेडिट डेबिट कार्ड के नंबर 16 डिजिट के होते हैं। ठीक है, 8 का तो कोई है नहीं, 12 एड्रेस में बदलाव की स्थिति में आप अपने पैन कार्ड की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं? भाई पैन कार्ड को कैसे अपडेट करवा सकते हो? NSDL वेबसाइट से। कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा? यहीं जाते बनवाने के लिए भी। आधार पर तो जाना नहीं है, चुनाव आयोग को लिखित अनुरोध नहीं करना है। सभी कहाँ है यहाँ? उपरोक्त में से कोई नहीं है यहाँ, तो सभी कहाँ दिख गया तेरे को? भाई RSAT के एग्जाम में 5 ऑप्शन नहीं आता है, 4 ऑप्शन आते, 4 में से भरना है। जो नहीं है वो भी दिख रहा है आपको। तो पैन कार्ड आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म?
और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फॉर्म 16। भारत में चुनावी प्रक्रिया में एनवीएसपी की क्या भूमिका है? मतदाता जानकारी अपडेट और मतदाता पहचान पत्र जारी करना। सी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य तो वही है, मतदाता पंजीकरण चुनाव। रेलवे टिकट नहीं, इनकम टैक्स नहीं, पासपोर्ट भी नहीं। सिंगल साइन ऑन एसएसओ का उद्देश्य क्या है? तो हस्ताक्षर तो करेगा नहीं, व्यवसाय के लिए सिंगल विंडो मंजूरी नहीं है। सुरक्षित पासवर्ड क्या है? एक ही लॉगिन में राजस्थान के सारे डिपार्टमेंट की सुविधाएं मिल जाती है। सिंगल साइन ऑन एसएसओ का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नेटवर्क की स्पीड नहीं बढ़ाता, डाटा इंक्रिप्शन नहीं है, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यूजर ऑथेंटिकेशन बार को कम करना, बार बार यूजर को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आजकल फॉर्म वगैरह भरते हैं अपन, एसएसओ में ओटीआर हो जाता है, बार बार डिटेल डालने की भी जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती, एक बार डाल दो आपका सारा काम हो जाएगा। ऐसे ही सारी जानकारी वहीं से उठा लेता है। कोई भी फॉर्म बनना है, कुछ भी स्कॉलरशिप वगैरह, तो जन आधार से सारी जानकारी उठा लेगा आपकी, तो हर चीज भरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन, ट्रेन टिकट के लिए वायलेशन रिपोर्टिंग, मोबाइल बैंकिंग नहीं, क्या है? सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मध्य कम्युनिकेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी। अच्छा, जो बड़ा दिख जाए उसको ही टिक लगा देंगे। भाई ऐसा सब जगह काम नहीं करेगा। ये कुछ कुछ जगह ही वर्क करेगा, सब जगह नहीं करेगा। डी नहीं, सी। ई मित्र प्लेटफॉर्म किस लिए जाना जाता है? तो गेमिंग, डिजिटल करेंसी, साइबर सुरक्षा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। डिजिटल साक्षरता के लिए नहीं है, शैक्षिक सशक्तिकरण नहीं है, स्वास्थ्य देखभाल नहीं, क्या है? वित्त। वित्तीय समावेशन। ये मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। ये मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। तो ए पर देखा मोबाइल है, बी सोशल मीडिया, सी फिजिकल सर्विस सेंटर, डी पर देखा रेडियो ब्रॉडकास्ट। कौन बोल रहा है? ए सी। ए मित्र क्या होते हैं? फिजिकल सर्विस सेंटर, आपको जाना पड़ेगा वहां पर। सी, आपको खुद उपस्थित होना पड़ेगा वहां पर काम करवाने के लिए। राजस्थान में जन आधार योजना को बैंक खातों से जोड़ने का क्या महत्व है? शॉपिंग पर छूट,
सावधि जमा एफडी, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किसे बोलते हैं? डीबीटी, डीबीटी डायरेक्ट पैसा सीधे आपके खाते में आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है कुछ भी उसका। एमएस वर्ड 2019 में अंतिम पूर्वत कार्रवाई को फिर से करने के लिए ए या बी? भाई देखो, भाई आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन अंडू रीडू वाला क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आता है, बच्चा वहां पर गलती करके आता है। अगर अंडू आता है जब तो वो गलती नहीं करता, लेकिन बाय द वे अगर उसने रीडू पूछ दिया और डेफिनेशन कुछ उल्टी सीधी शब्दों का रिपेयर कर दिया तो वो गलत करता है। देखो क्वेश्चन ध्यान से, अंतिम पूर्वत कार्रवाई को फिर से करने के लिए, अंतिम पूर्वत यानी जो चीज आपने अंडू कर दी उसे फिर से करने के लिए मतलब वापस लाना है, तो फिर क्या दबाना है? कंट्रोल वाई। तो राइट आंसर। तो जब भी अंडू रीडू का क्वेश्चन अगर आता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने के बजाय इंग्लिश पे पहुंच जाना है, वहां पर इंग्लिश पढ़ लेना पेपर में। भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प ब्लू रेड। सबसे कम सीडी, सीडी के बाद डीवीडी, डीवीडी के बाद इसकी 700 MB, इसकी डबल ले रहे तो 8.5 GB, ब्लू रेड इसकी 500 GB और इसकी 22 TB तक आती है आजकल। तो किसमें जम रहा है? सीडी, डीवीडी, ब्लू रेड। जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है? गवर्नमेंट सर्कुलर, पर्सनल सोशल मीडिया, मूवी रिव्यू, ई कॉमर्स। सोशल मीडिया पोस्ट, मूवी का रिव्यू नहीं है, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट सर्कुलर। जन सूचना पोर्टल जो होता है उस पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानकारी ले सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? तो बैंक खाता खोल सकते हैं, ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हैं। जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी? आइरिस स्कैन, आप क्या क्या स्कैन होती है? फिंगरप्रिंट। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो ये अपने 35 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से। अब बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कल का दिन शेष है और कल भी अपनी क्लास रहेगी।
नहीं नहीं, कल टेस्ट नहीं लेना। मान लो कल टेस्ट लूं और किसी के मान लो 10 ही निकले, नहीं सही निकले, तो उसका तो हौसला बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इसलिए हौसला डाउन नहीं होना है, और किसी के ज्यादा नंबर आ गए तो उसे ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है, क्योंकि वो यहाँ का टेस्ट है। हाँ? तो हाँ